आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीचावतनी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कब्ज़ क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों होती है और इसका क्या इलाज है, और ये इस सिलसिले की 9वीं वीडियो है। मैं बात कर रहा हूँ मुख्तलिफ वजूहात पे। इसमें बात करूँगा एंटीबायोटिक्स का जो मिस यूज़ मैं कहूँगा किया जाता है हमारी सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसमें थोड़ा मैं बैकग्राउंड समझाना चाहूँगा कि हमारी जो बड़ी आंत है ये तकरीबन 6 फीट तक लंबी होती है और इसमें तकरीबन इसका जो डायमीटर इंटरनल वो तकरीबन 5 से 6 सेंटीमीटर, कोई 2 इंच का लगा लें जो इंटरनल डायमीटर होता है। और इसके तकरीबन 1 ग्राम स्टूल के अंदर 10 की पावर 11 बैक्टीरिया होते हैं। अब पढ़ा लिखा बंदा इसको अंदाज़ा लगा लेगा कि ये अरबों में नहीं खरबों मिकदार में, यानी इतने ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं आपकी सोच ख़त्म हो जाएगी। तो अरबों खरबों बैक्टीरिया कम से कम इस छोटे से एरिया में 6 फीट के अंदर होते हैं। वो कुदरत ने क्यों पैदा किए हैं उनकी अपनी अहमियत है। जितना आप खाना खाते हैं, जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, जो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना है, जो वाटर एब्जॉर्ब करना है, जो आपका खाना प्रॉपर उसको स्टूल में कन्वर्ट करना है, ये इन बैक्टीरिया का काम होता है। तो ये डेफिनेटली इसमें ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, जो बेनिफिट देने वाले हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं। और ये जो बैक्टीरिया हैं ये विटामिन पैदा करते हैं, स्पेशली विटामिन B1, B2 और B12 और विटामिन K पैदा करते हैं। इसके अलावा और भी पैदा करते हैं। तो ये इनके बेनिफिट्स हैं जो हमारी बॉडी को ये बैक्टीरिया पहुंचाते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया हैं ये चूंकि नेचुरल हैं, हमारे फ़ायदे के लिए हैं। अब इनको इस्तेमाल किस तरह करना है, इस पे ये प्रॉब्लम करता है। अब इसमें हम 2 लेवल पे बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो इनका लेवल कम करती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो इसको इम्प्रूव करती हैं या इनको हम अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहली वजह है जो एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा। आपने भी, आपके फैमिली फ्रेंड में से भी, आपने खुद जाके मेडिकल स्टोर पे कई मरतबा जाके एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से लेके खाई होगी। अब बात याद रखें, जिस तरह मैं एग्जांपल दूंगा, हमारे एज़मा वाले पेशेंट हैं। अब ये मेजॉरिटी ऑफ दीज पेशेंट्स वो क्या करते हैं, वो जाके मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, कोई भी आके नाम हमें बताते हैं, क्लैरिसिड, ऑगमेंटन, मॉक्सी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और लंबी चौड़ी लिस्ट है। क्लैरिथ्रोमाइसिन जी हाँ मैंने इतने दिन के लिए ली, कैरिसेफ भी कहते हैं, तो 2 दिन के लिए ली, 4 दिन के लिए ली, उसके बाद मैंने छोड़ दी। अच्छा, अब एक बात तो यह है कि इनको ज़रूरत नहीं थी एंटीबायोटिक की, पहली बात। दूसरी बात, जब आपने इस्तेमाल कर भी ली तो इसकी एंटीबायोटिक का आपका अपना ख़ास ड्यूरेशन होता है और ख़ास डोज होती है। अब मेजॉरिटी 90% में कहूँगा क्या करते हैं कि गलत मिकदार में लेते हैं, यूजुअली अंडर डोज लेते हैं और चंद दिनों के लिए लेते हैं, कम ड्यूरेशन में लेते हैं। उससे बेनिफिट क्या हुआ, थोड़ा बहुत कि बैक्टीरिया जो मर गए, अगर वो जो हार्मफुल है वो भी मर गए, जो उनके बेनिफिशियल थे वो भी मार दिए। दूसरा उससे नुकसान ये होगा रेजिस्टेंस, जब नेक्स्ट टाइम उनको इस तरह का प्रॉब्लम हुआ तो वो मुज़ाहमत या रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है जो बैक्टीरिया में है, और फिर उनको नेक्स्ट टाइम उस एंटीबायोटिक का फ़ायदा नहीं होगा। तो उन्होंने 2 लेवल पे, 3 लेवल पे बल्कि मिसयूज़ किया। नंबर 1 ये किया कि उनको एंटीबायोटिक की नंबर 1 ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने ले ली। नंबर 2 ये है कि उसको अंडर डोज लेके रेजिस्टेंस आपने अंदर पैदा कर ली। नंबर 3 के आपने बेनिफिशियल बैक्टीरिया को मार दिया जो कि उनको विटामिन पैदा करके दे रहे थे, विटामिन K पैदा करके दे रहे थे और उनके जो फूड है उसको एब्जॉर्ब कर रहे थे। उससे अब नुकसान क्या हुआ, एक तो उन्होंने इकोनॉमिकल नुकसान किया, दूसरा ये है कि जब वो प्रॉपर बैक्टीरिया काम नहीं कर रहे तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो उसमें फिर गैस पैदा करेंगे, उल्टा आपको गैस का मसला होगा और आपको जो है वो ज़्यादा इसके इश्यूज़ हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये समझ आई कि आपने हमेशा एंटीबायोटिक प्रॉपरली यूज़ करने हैं और डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस भी करनी है, प्रॉपर डोज में करनी है और प्रॉपर दिनों के लिए करनी है अगर करनी है तो, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि कौन सी चीज़ें जो बढ़ाती हैं, उसमें प्रोबायोटिक्स हैं और प्रोबायोटिक्स होते हैं दही के अंदर। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो दही यूज़ नहीं करते, तो आपने क्या करना है कि आपने दही का मैक्सिमम इस्तेमाल करना है। उससे जो बैक्टीरिया की मैं बात कर रहा हूँ ये ग्रो करते हैं, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं जो आपको बेनिफिट देंगे और प्रॉपर एब्जॉर्ब करेंगे आपके खाने को। तीसरी बात यह है कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये अगर प्रॉपर डाइजेस्टेड फूड नहीं है, स्पेशली प्रोटीन्स या स्पेशली जो लोग डाइटिंग करते हैं उनका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रोटीन आती है, तो उसकी वजह से उसके फर्मेंटेशन होती है और उसकी वजह से ज़्यादा गैस पैदा होती है और ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। ब्रीफली अगर मैं बात की जाए तो यह है कि आपने जो कभी भी एंटीबायोटिक्स विदाउट लॉजिक यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ करती हैं। क्यों करती हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया पीछे। नंबर 1। नंबर 2, आपने वो जो हेल्दी बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए आपने प्रॉपर अच्छी डाइट लेनी है। अच्छी डाइट का आप इसको समझिए दही लें,
आप उसमें फ़ाइबर वाली डाइट लें, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उसमें ये शामिल हैं आपके तमाम, जिस तरह वीट है, मोटा आटा है, इसके अलावा इसमें सब्जियां हैं, इसके अलावा इसमें सारे फल हैं और ड्राई फ्रूट हैं। तो इनके अंदर फाइबर होता है, आप ये मैक्सिमम यूज़ करें। और आपने यूज़ नहीं करने तो फास्ट फूड यूज़ नहीं करने और प्रोसेस्ड फूड नहीं करने जो हमें बेकरियों से इधर उधर मिलते हैं। उससे जो है ना वो आपके जो बैक्टीरिया हैं, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया, ये कम होते हैं, हार्मफुल बढ़ते हैं, उससे ज़्यादा गैस पैदा होती है और आपके ज़्यादा मसले मसाइल और कब्ज़ भी होती है डेफिनेटली। आपने कमेंट्स में ये बताना है कि कभी आपने इस तरह मिसयूज़ किया है एंटीबायोटिक्स का। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आप और आपके घर वालों का आमीन।